हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। हमें इस सवाल में सिद्ध करना है कि रूट 7 जो है हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। जब आपको ऐसी संख्याएं देखने को मिले रूट के अंदर हो और वो बोल रहा हो सवाल में कि इसे सिद्ध कीजिए कि क्या है अपरिमेय संख्या, तो जब हम सवाल को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो वहां पर क्या करेंगे, हम उल्टा मान के चलेंगे कि रूट 7 क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं और लिखते हैं थोड़ी लैंग्वेज। ऐसे सवालों में आपको लैंग्वेज ज्यादा लिखनी पड़ेगी, पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सारे सवालों पे एक लगेगा। और ये जो ऐसे सवाल होते हैं बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना रूट 7 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हमने इसे माना है तो परिमेय संख्या का हम क्या करेंगे, फॉर्मेट भी अपनाएंगे। तो रूट 7 को हम किसके बराबर लिखेंगे, पी बाई क्यू के, क्योंकि परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, वह नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, पी और क्यू क्या हमारे होंगे, सहभाज्य संख्याएं होंगी। पी और क्यू क्या हमारी सहभाज्य संख्या। अब हम फिर एक लिस्ट लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आइए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 7 बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर अपान में कितना होगा यहाँ पर क्यू स्क्वायर। यहाँ पर कितना था, रूट 7 था, यहाँ पर कितना आया, 7 आया। वर्ग किया आपने ना, तो जो रूट की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर जब वर्ग करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार लिख जाएगा। जब इसका जो मान होगा वो कितने बराबर होगा, 7 के बराबर, ठीक है। तो आइए इसे लिखते हैं, कितना हो गया, पी बराबर कितना हो गया, 7 बराबर पी स्क्वायर अपान में क्यू। आइए इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे, एक स्टेप और देखते हैं। पी स्क्वायर बराबर जो यहाँ पर अपान में वैल्यू लिखी है इसको हम क्या करेंगे, 7 की तरफ ले जाएंगे, 7 क्यू स्क्वायर के, ठीक है। कितना हो गया, आइए इसे इस वैल्यू जो हमारी निकल के आई पी स्क्वायर बराबर 7 क्यू को, इसको हम मानते हैं कितना, समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। आइए इस सवाल को थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाते हैं। क्या होगा यहाँ पर, क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर अपान में कितना हो गया 7। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज फिर लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज क्या होगी, पी स्क्वायर को 7 विभाजित करता है तो पी को भी 7 विभाजित करेगा। इसके कहने का मतलब यह है कि जो पी स्क्वायर का मान है वो किससे, 7 से विभाजित हो रहा है। लाजमी है कि जो पी का वैल्यू है उसका जो एक गुणनखंड होगा वो 100% कितना होगा, 7 होगा। जो तो हम देखते हैं यहाँ पर पी के मान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना, पी का जो मान है अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो पहली बात तो उसका जो एक कॉमन फैक्टर, जो इसका एक फैक्टर होगा वो कितना हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। अर्थात 7 के टेबल में आने वाली वह संख्याएं इसके गुणनखंड में 100% होंगी, तभी यह 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा, पी स्क्वायर बराबर 7 से विभाजित है, तो पी भी हमारा क्या होगा, 7 से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके साथ गुणा किसका है, 1 का है। यहाँ पर किसका है, 7 का गुणा किसके साथ है, 7 का। जो हमारी ये पूर्णांक संख्याएं हुई हैं कितनी, 1 और 7, यही हमारा किसके बराबर होगा, आर के। किसके बराबर होगा, आर के। आइए इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, P बराबर 7 आर के, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ किसका गुणा है, 1 का है। यहाँ पर किसके साथ गुणा है, अगर 7 की बात करें तो 7 गुणित 7 है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 7 बराबर P बराबर 7 आर के, ठीक है। अब आपको एक लैंग्वेज फिर लिखनी पड़ेगी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो आइए यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर का वर्ग करोगे तो कितना होगा, पी स्क्वायर। जब आप इधर का वर्ग करोगे तो कितना होगा, 7 गुणित 7 बोले तो 49। यहाँ पर कितना होगा, आर स्क्वायर। अब आपको ध्यान देना होगा समीकरण 1 की ओर, ठीक है। यहाँ पर कितना है, टी स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49 आर स्क्वायर के, यहाँ पर कितनी है 7 क्यू स्क्वायर के। तो आइए ये जो पी का मान है पी स्क्वायर का, हम इसको यहाँ पर रखते हैं। तो पी स्क्वायर का मान कितना है, 7 क्यू स्क्वायर, ठीक है। 7 क्यू स्क्वायर है। तो आइए इसको यहाँ पर लिखते हैं कितना, 49 आर स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको हम काटते भी हैं, किससे, 7 से कट रहा है 49, काट दिया हमने। कितना वैल्यू आई हमारी, क्यू स्क्वायर बराबर कितनी आई, 7 आर स्क्वायर के। कितनी वैल्यू आई, 7 आर स्क्वायर को। आइए सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कितना होगा यहाँ पर, आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपान में 7। इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, बिल्कुल सेम है। हमने यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखी थी, क्यू स्क्वायर को 7 विभाजित करता है तो पी स्क्वायर को 7 विभाजित करता है तो किसको, पी को भी विभाजित करेगा। तो यही लैंग्वेज हम सेम यहां पर भी लिखते हैं। क्या करेंगे, अगर क्यू स्क्वायर को 7 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी 7 क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्यू स्क्वायर को भी 7 क्या करेगा, विभाजित करेगा। पर यहां पर हमने क्या माना था, पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। यहाँ पर
P को भी 7 विभाजित करता है, यहाँ पर Q को भी विभाजित 7 करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो और सहभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है, उसकी जो डिफिनेशन होती है वो कहती है कि जिसका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो, अर्थात जिसका HCF कितना हो, 1 हो। यहाँ पर तो P और Q का HCF कितना निकल के आया, 7 भी निकल के आया। हमने यहाँ पर क्या मान रखा था, यह सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या का कॉमन फैक्टर 1 होता है। यहाँ पर कितना निकल के आया, 7 निकल के आया, और 1 पहले से है। तो क्या हुआ, यह हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ। हमारी गलत धारणा क्या थी, हमने इसे भूल की थी यहाँ पर कि क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो आइए यहाँ पर लैंग्वेज आपको लिखना होगा, P और Q का एक कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है। अतः यहाँ पर P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 7 है, और यह हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है। यह हमारी गलत धारणा के कारण प्राप्त हुआ है। तो आइए इसे यहाँ पर लिखते हैं, अतः √7 जो हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः तो लास्ट में आपको लिखना होगा यहाँ पर क्या, अतः रूट एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप सवाल लगाते समय इतनी लैंग्वेज लिखोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको ये सवाल आता है, और आपका एक भी नंबर वो कहीं पर भी नहीं काटेगा, ठीक है। तो आप जब इस सवाल को लगाना, तो सवाल क्या है, आपको यहाँ पर चाहे √7 बोला जाए, ठीक है, या फिर 2 बोला जाए, या फिर 3 बोला जाए, या फिर 6 बोला जाए, तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम इक्वल है ऐसे ही, ठीक है। और आपको ऐसे पूरी लैंग्वेज लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।